हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो आई होप आज आपका संडे था, आप सभी ने फुल टेस्ट दिया होगा। तो हो सकता है आपके नंबर कम आए हों, तो उससे आपको घबराना नहीं है कि हमारे टेस्ट में नंबर कम आते हैं, अब हम टेस्ट नहीं देंगे। आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे, यार क्यों टेस्ट दे रहे हो, टेस्ट से नंबर नहीं होता है, मैंने तो टेस्ट भी नहीं दिया था, मेरा तो ये रैंक आ गया था, मेरा उसको ये डिपार्टमेंट मिल गया। तो आप उन सब की बातों पर विश्वास ना करो। 1-2 अपवाद ऐसे होते हैं, पर टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है मेरे भाई। आपको मैं डेली टेस्ट देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सप्ताह में 1 दिन आपको टेस्ट देना है। उससे आपका पूरा रिवाइज़ हो जाता है, आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि हमको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? बाद में आप टेस्ट देने जाते हो तो आपके पास समय नहीं बचता। अभी है क्या कि आप सभी लोग टेक्स्ट बुक को फ़ॉलो करते हो, तो वहाँ पे 16 फुल टेस्ट है। तो मैंने जैसा बताया है, आप केवल वीकली टेस्ट देते जाओगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। दूसरी बात क्या करना है कि आप टेस्ट तो दे देते हो पर उसको एनालाइज़ नहीं करते हो। आखिर आपने क्वेश्चन मान लो जैसे 50 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, तो उसमें आपका 50 में से 48 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए या 45 क्वेश्चन आपका सही होना चाहिए। मतलब 5 से 6 क्वेश्चन गलत हो जाए ठीक है, पर अगर 50% आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आपके अंदर कमी है। आप देखो कि हमारा क्वेश्चन कहाँ पे गलत हो रहा है, हमको उसको कैसे सही करना है, कौन-सा टॉपिक है जो हमको नहीं आता है, कोई ऐसा टॉपिक तो नहीं है। हो सकता है अभी कुछ ऐसे लोग इसमें होंगे जिनका भी पूरा सिलेबस नहीं हुआ होगा, पूरी चीज़ों को रिवाइज़ नहीं होगी, तो वहाँ से अगर सिंपल क्वेश्चन भी आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। तो आप क्या करो कि आप जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है, जैसे कि आपने टेक्निकल का टेस्ट दिया, टेक्निकल आपने 100 क्वेश्चन लगाए, तो हो सकता है टेक्निकल के इन 100 क्वेश्चन में आपको 60 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपके पढ़े हुए से हों। 40 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन रहे जैसे इरिगेशन हो गया, हाइड्रोलॉजी हो गया, आपने अभी तक यहाँ इसको टच ही नहीं किया है। तो आपको करना क्या है, यहाँ के जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, जो सिंपल डेफिनेशन क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उनको अपनी हैंडबुक से रिवाइज़ कर लेना है दूसरे दिन, मंडे वाले दिन रिवाइज़ कर लेना है। ताकि अगले टेस्ट में जब यहाँ से आए तो आपको क्वेश्चन गलत ना हो। मतलब जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं, मैंने आपसे कहा था एक अपनी कॉपी बनाइए, जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको वहाँ पे नोट डाउन करिए कि ये टॉपिक है, ये चीज़ हमारा लैक है, हमको इस पे काम करना है। तो आप अगले सप्ताह उस पे काम करिए, साथ-साथ अलग टॉपिक पे भी आप साथ-साथ काम करते रहिए। आप जैसे पढ़ रहे हो टेक्निकल को, आप वैसे काम करते रहिए, पर जो कमी है उस पे भी काम करते रहना चाहिए। आप इस अपनी कमी पे नहीं काम कर रहे हो, जो आपकी कमी है। आप फिर से फुल टेस्ट आप देने जाओगे तो वहाँ से संबंधित क्वेश्चन आएगा, हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएगा पर इससे संबंधित इर्द-गिर्द अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाओगे। अगर नहीं आप रिवाइज़ करोगे तो फिर से आपके नंबर और लैक हो जाएँगे। तो डे बाय डे नंबर इंक्रीज़ करेगा, ऐसा नहीं है कि आप अचानक से नंबर बढ़ जाएगा। अभी आपके पास 2-3 महीने का समय, इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, अभी जब फुल टेस्ट लगाओगे तो अभी से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हो सकता है नंबर कम आने का एक कारण ये भी हो सकता है, अभी हो सकता है बहुत से टॉपिक होंगे जो आप अभी कवर नहीं कर पाओगे, तो उसको भी आपको काउंट डाउन करना है, उसको भी आपको लेके चलना है, आपको एनालाइज़ करना है कि मेरे नंबर ऐसे टॉपिक से तो नहीं कट कम हो रहे हैं जो अभी तक मैंने पढ़ा भी नहीं, तो उससे आपको नहीं घबराना है। तो जितना आपने पढ़ा है, जितना टॉपिक आपने पढ़ रखा है, जितना सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, अगर वहाँ से क्वेश्चन गलत हो रहा है तब आपके लिए समस्या है, तब उस पे आपको विचार करना पड़ेगा। आखिर गलत क्यों हो रहा है, मेरी प्रैक्टिस नहीं है, क्या कारण है, मैंने आरसीसी पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, सॉइल पढ़ा है तो ये कॉन्सेप्ट क्या मेरे नोट्स से है या नहीं है। तो सारी बातें आपको विचार विमर्श करनी पड़ेंगी। और आप एक दिन जब ये सब काम करोगे, एनालाइज़ करोगे, तो आपके नंबर हूबहू बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो टेस्ट देना ही बहादुरी नहीं है, टेस्ट को एनालाइज़ भी करना है। तो आप जब ये काम करोगे तो आपके नंबर बढ़ेंगे। और ये बता देता हूँ आपको कि ये जो समय होता है, ये समय जो होता है प्रिपरेशन के टाइम, आपके पास कोई नहीं होता है। आपको कोई ये नहीं कहता है कि आप आगे बढ़ो, चलो मैं आपके साथ हूँ। घबराओ नहीं, यही समय होता है कि आपको अपने आप को ही इसको सँभालना होता है, आगे बढ़ना होता है। किसी के सहारे मत बैठो कि कोई हमें आके बताएगा क्या करना है, खुद अपने आप से काम करो। आपके लिए मैं डेली वीडियो बना ही रहा हूँ, आप मुझसे बताओ, मैं आपका सपोर्ट करूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जो भी बातें हो आप यहाँ शेयर करो, आप फ्रेंड कमेंट करो, मैं आपसे बात करूँगा और पढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है? नहीं पढ़ोगे, नहीं नौकरी लगेगी तो कोई आपको पूछेगा नहीं, नौकरी जिस दिन लग जाएगी सब लोग पूछने आएँगे, ठीक है? तो यही सब बातें ध्यान में रखते हुए मैं आपका सपने को पूरा करूँ, पढ़ते रहो, सिलेक्शन एक दिन ज़रूर होगा। तो आई होप आप सभी ने टेस्ट दिया होगा। कल का प्लान रीजनिंग और जीएस में क्या करना है मॉर्निंग में आपको अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और पढ़ाई करते रहना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।